लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जा रही है और अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन वोट बैंक मजबूत करने के साथ ही पार्टियों को जोरदार झटके भी लग रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा झटके कांग्रेस पार्टी को ही लग रहे हैं, जिसने कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता ही धोखा देने में लगे होंगे, जिसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है, जिससे कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ गई है। तो कौन है वो नेता जिसने कांग्रेस को दिया है 440 वोल्ट का झटका, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र में कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही बीजेपी। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कोहराम मच गया जब पता चला कि महाराष्ट्र में एक और विकेट कांग्रेस का गिर गया है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 30 अगस्त को देगलूर से पार्टी विधायक जितेश अंतापुरकर ने दल से इस्तीफा दे दिया। वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सीनियर नेता अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं। जितेश के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो जल्द ही अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी का एक हिस्सा बन सकते हैं। जितेश अंतापुरकर विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी के निशाने पर आ गए थे। जितेश की वजह से पार्टी के वोट बढ़ गए थे। हालांकि क्रॉस वोट करने वाले सभी विधायकों का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन इसमें जितेश अंतापुरकर का नाम शामिल था। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक चव्हाण ही बीजेपी में उनकी एंट्री का गेट पास बनेंगे। अशोक चव्हाण खुद कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। महाराष्ट्र कांग्रेस में उनका अलग ही एक रुतबा था, पर उन्होंने इसी साल फरवरी में पार्टी से राहें अलग कर ली और महीने की 13 तारीख को बीजेपी का हिस्सा बन गए। अब आपको बता दें कि आखिर कौन है जितेश अंतापुरकर, जिन्होंने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस पार्टी से उनके इस्तीफे के बाद जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। सीएम शिंदे से की थी मुलाकात। कुछ दिन पहले एक खबर थी कि जितेश अंतापुरकर और हीरामन खोसकर ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि जब जितेश से कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल किया गया, उनसे सवाल पूछा गया, तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। जितेश अंतापुरकर का कहना था कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सीएम शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि अब उनके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी सामने आई है। जितेश अंतापुरकर के साल 2021 में चुनावी हलफनामे जो उन्होंने उपचुनाव के लिए दिया था, उसके मुताबिक वो ग्रेजुएट प्रोफेशनल है। उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरी इंजीनियरिंग कॉलेज से साल 2019 में बीई सिविल की डिग्री हासिल की थी, जबकि उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन नामदार गोपाल कृष्ण गोकुल कॉलेज बोरीवली वेस्ट में से 2007 में पूरी की थी। कहा जा रहा है कि जितेश बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई में मौजूद बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में एंट्री करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस से इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के डर से जितेश ने यह कदम उठाया है। कहा जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें आगामी चुनाव में नजरअंदाज कर टिकट न देने का आदेश दिया था। जितेश अंतापुरकर के अलावा 5 और नेताओं पर भी गाज गिर सकती है, जिन्होंने राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सुलभा खोड के अमरावती, जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट, हीरामन खोसकर इगतपुरी, जितेश अंतापुरकर देगलूर, मोहन हंबर्डे नांदेड़ दक्षिण। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर वो कब होंगे ये फिलहाल साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठजोड़ था।
कांग्रेस के बागियों के खिलाफ प्लान। एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे नेताओं के विरोध में पीसीसी महासचिव सुनील पारवानी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के जरिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कई कड़े एक्शन लेने की मांग की है। मौका परस्तों को दोबारा ना मिले मौका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का हवाला देते हुए पीसीसी महासचिव सुनील ने लिखा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले मौका परस्त लोगों की पहचान की जाए और ऐसे नेताओं को दोबारा पार्टी में ना लिया जाए। कई अवसरवादियों की कोशिश दोबारा पार्टी में आने की होती है। अगर ऐसा होता है तो पीसीसी की ओर से एक गाइडलाइन तैयार की जाए जिसके तहत ये फैसला लिया जाए कि दोबारा पार्टी में आने वाले मौका परस्त लोगों को 10 सालों तक संगठन में कोई पद ना मिले। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही आगामी 10 सालों तक उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट ना मिले। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले पार्टी की सेवा करें। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लेटर में लिखा कि पार्टी के बागी नेताओं की वापसी के बाद उनके साथ फोटो और मंच साझा करने से बड़े नेता बचे। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मायूसी नहीं फैलेगी। साथ ही संभव हो पाए तो पार्टी अवसरवादी नेताओं की एक सूची बनाकर सार्वजनिक करे जिससे प्रदेश की जनता को उनके अवसरवादी अप्रोच की जानकारी मिल सके। सुनील पारवानी ने इस चिट्ठी की कॉपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भेजी है। बीजेपी में शामिल हुए 80,000 नेता कार्यकर्ता। ये सही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है विपक्ष लगातार खत्म होता जा रहा है और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। पीएम मोदी के सामने विपक्षी दल कमजोर पर कमजोर हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के 80,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद से कांग्रेस के साथ साथ तमाम दलों के दिग्गज नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। पंजाब की राजनीतिक मिट्टी बीजेपी के मुफीद कतई नहीं है। यहाँ से भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और लंबे समय से कांग्रेस की टिकट पर जीतते आ रहे कई सांसद बीजेपी के पाले में आ गए थे। इनमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पूर्व विधानसभा सीट से आपके विधायक शीतल अंगूरकर शामिल हैं। पंजाब ही नहीं देश में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां से विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन न थामा हो। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री नवीन जिंदल पूरे दल बल के साथ केसरिया खेमे में आ गए और बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट भी दिया था। कर्नाटक से जनार्दन रेड्डी बीजेपी में तो शामिल हुए ही, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी कल्याण राज प्रगति पक्ष का भी बीजेपी में विलय कर दिया। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम की कांग्रेसी महापौर सफीरा साहू के साथ साथ 8 कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बस्तर लोकसभा से कुल 2300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में शामिल होने वाले बड़े नेताओं की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, बसपा सांसद रितेश पांडे, बीएसपी सांसद संगीता आजाद, लालचंद कटारिया, अर्जुन सिंह, किरण कुमार रेड्डी, ज्योति मिर्धा, अर्जुन मुंडाविया का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश में बड़ा पलायन। विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा टूटन मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। एमपी में लगभग 10,000 कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस से इस पलायन में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और विधानसभा स्तर के नेता शामिल थे। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की माने तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक करीब 8,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा का दावा है कि लगभग 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाल बेहाल नजर आ रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव में उसको जबरदस्त झटका लग सकता है। कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।